एवरीवन वेलकम बैक टू वीडियो। तो आज हमने क्लास 8 का जो चैप्टर नंबर 6 है उसके हमने पढ़ने हैं। जो उसका टॉपिक है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास मैटर पढ़ेंगे। पहले हमने केमिकल इक्वेशन की जो भी बैलेंसिंग इक्वेशन थी वो हमने कर ली हैं। तो आज अब हम इसके लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास करेंगे कि मैटर का जो कंजर्वेशन ऑफ मास और लॉ होता है वो कैसे का होता है। फर्स्ट उन्होंने बताया कि इसका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है। अगर उन्होंने कहा है पुट फॉरवर्ड जो किया था, जो कहने के किसी जिसने प्रोसेस ये बताया था, साइंटिस्ट का नाम था फ्रेंच केमिस्ट लेवॉइजर इन 1785 में जो फ्रेंच केमिस्ट साइंटिस्ट थे उन्होंने ये फॉरवर्ड किया था, पुट किया था इस मास को। कह लें कि उन्होंने बताया था कि ये इसका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है मैटर का। फिर उसके बाद उन्होंने इसकी स्टेजेस कुछ बताई थी केमिकल रिएक्शन के दौरान, जो इसका प्रोसेस के दौरान कुछ इसकी स्टेजेस वगैरह आई थी वो उन्होंने बताई थी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास की। फिर से मास उन्होंने ये कहा कि जब ये नेदर क्रिएट किया, ना ये क्रिएट होता है, ना इसे पैदा किया जा सकता है और ना इसे तबाह किया जा सकता है, लेकिन इसे चेंज किया जा सकता है एक जगह से दूसरी जगह की तरफ। और कुछ उन्होंने दूसरे अल्फाज में ये कहा था कि केमिकल रिएक्शन के दौरान इसका जितना भी टोटल मास होता है प्रोडक्ट का, ये किसके बराबर होता है, टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट के बराबर होता है। तो हमने इसमें पढ़ा ये है कि उन्होंने फर्स्ट बताया कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन का लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास जिस साइंटिस्ट ने फॉरवर्ड किया था उसका नाम फ्रेंच केमिस्ट लेवॉइजर था और इन डेट जो थी वो 1785 थी। और इसकी लास्ट स्टेजेस के दौरान जो केमिकल रिएक्शन के दौरान ये भी बताया था कि इसे ना ही जब इसका प्रोसेस हो रहा है ना इसे पैदा किया जा सकता है ना ही तबाह किया जा सकता है, लेकिन इसकी जगह को तब्दील किया जा सकता है। इसे तब्दील किया जा सकता है एक जगह से दूसरी जगह की तरफ। और इसे दूसरे अल्फाजों में ये कहा था केमिकल रिएक्शन है, इसका टोटल मास जो है प्रोडक्ट का वह किसके बराबर होता है, टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट्स के। सो हम इसके आगे भी पढ़ेंगे। उन्होंने आगे भी कुछ बताया हुआ है कि ये बताया है कि कुछ ऐसी सरगर्मियों ने बताई हैं जिनसे उन्होंने मुशाहिदा किया है वाइट प्रेसिपेट ऑफ सिल्वर क्लोराइड के। सिल्वर क्लोराइड का जो फॉर्मूला है वो AgCl है, ये आपने अपने माइंड में रखना है। और ये क्वेश्चन वगैरह भी अच्छे से याद कर लेनी, ये भी इंपॉर्टेंट है। शॉर्ट के लिहाज से भी या MCQs के लिहाज से भी आपसे पूछ सकते हैं कि जो अपना सिल्वर क्लोराइड है उसका फॉर्मूला क्या है। और ये प्रोडक्ट है रिएक्शन का, और इसके दरमियान जो उन्होंने क्या कहा है सोडियम क्लोराइड के साथ इसका रिएक्शन हुआ है और सिल्वर नाइट्रेट बाद में सोल्यूशन सॉल्व हुआ है टेक फिर गोस थ्रू। अब इसके बाद जो जितने भी बैलेंस इक्वेशन जो इसका रिएक्शन है फिर उन्होंने ये बताया। मीन्स के उन्होंने कहा है कि AgNO3 थे, AgNO3 प्लस NaCl सोडियम क्लोराइड। जब Ag और Cl ये दोनों मिल गए आपस में तो जो प्रोसेस आगे गोस थ्रू आई है वेरीफाई उन्होंने कंजर्वेशन ऑफ मास के ऊपर किया हुआ है कि फिर Ag और Cl ये बन गए सिल्वर नाइट्रेट। ये जो सिल्वर नाइट्रेट था उसके उन्होंने बैलेंस केमिकल इक्वेशन की और AgCl बन गया सोडियम क्लोराइड के ऊपर बताया भी बना सिल्वर क्लोराइड बना AgCl। उसके बाद NO3 और Na और NO3 तो ये क्या बन गया सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड को उन्होंने उसके बाद उसके साथ प्रोसेस किया तो वो बना NaNO3। उन्होंने कहा है अगर आप नोटिस कर सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन मीन्स कि Ag जो था वो Ag और ये दोनों आपस में मिल गए AgCl, इसके साथ बैलेंस हो गई इक्वेशन एक बन गई। इसी तरह Na सोडियम और NO3 ये दोनों आपस में मिल गए इक्वेशन बन गई, फॉर्मूला बन गया। इसी तरह उनका अगर आपने नोटिस किया हो कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन का जो टोटल प्रोडक्ट है वो इक्वल किसके है, टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट के। और उन्होंने कहा ये जो वेरीफाई ये प्रूव कर दिया साबित कर दिया गया था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के जरिए, जो हम पीछे थोड़ा सा उसका इंट्रोडक्शन पढ़ चुके हैं। सो यस ये था आज का लेक्चर। हम लोगों ने पढ़ा कि ये कैसे होती है, ये कैसे इसका प्रोसेस चलता है, और ये भी मैं आपको बताया किस साइंटिस्ट ने किया था। अगर आपको इस वीडियो में कोई भी मुश्किल आ रही हो ना समझ आए तो आप दोबारा मुझे मैसेज करके बता सकते हैं। मेरे वीडियो को ज़्यादा लाइक करें, मास स्टडी चैनल को ज़्यादा सब्सक्राइब करें। और थैंक यू सो मच फॉर 100 सब्सक्राइबर। अगर आप लोग चाहते हैं ऐसे ज़्यादा वीडियोज़ आपको आती रहें तो मेरे ज़्यादा वीडियोज़ को शेयर करें, लाइक करें। कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग, लॉट्स ऑफ लव एंड